यदि आप देश की सेवा भी करना चाहते हैं और मेडिकल क्षेत्र में अपना कैरियर भी बनाना चाहते हैं तो एक ऐसा कैरियर ऑप्शन है आपके पास जहां पर आपको अधिकारी रैंक की नौकरी के साथ साथ एक शानदार सैलरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको देश की सेवा करने का मौका मिलता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो आर्मी में जाना चाहते हैं, जो देश की सेवा में जाना चाहते हैं, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं जा पाते हैं। तो एक दूसरा मौका आपके पास रहता है कि आप एमएनएस के थ्रू आप भारत की सेवा करो, आप आर्मी की सेवा करो। जी हां, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएनएस के बारे में, यानी कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के बारे में। क्या क्या इसके फायदे हैं, क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्या इसके सैलरी है, इन सभी टॉपिक्स पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एमएनएस यानी कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, ये बेसिकली लड़कियों के लिए होता है। यहां पर लड़कियां अप्लाई कर सकती है। इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो ये क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसकी योग्यता, इसकी सैलरी, इन सभी टॉपिक पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। ये भारतीय सेना की नर्सिंग शाखा है। जो हमारी भारतीय सेना है उसकी ये नर्सिंग शाखा है, जहां पर अगर देश के हमारे आर्मी के जवान घायल होते हैं या किसी मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है तो ये शाखा उन्हें मेडिकल सुविधाएं प्रोवाइड कराती है। और यहीं पर जो नर्स में जाना चाहती हैं लड़कियां, जो आर्मी में जाना चाहती है लड़कियां, यहीं पर उनकी पोस्टिंग होती है। इंडियन आर्म फोर्सेस के मेडिकल सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। ये चयनित अभ्यर्थी नर्सिंग ऑफिसर बनते हैं, यानी कि जो इनको नौकरी मिलती है उनकी रैंकिंग क्या होती है, उनकी रैंकिंग होती है ऑफिसर लेवल की। यानी अगर आप इसमें चयनित हो जाते हैं, आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है, तो आपकी जो नौकरी का आपका जो रैंक होगा वो अधिकारी लेवल का होगा। अगर हम इसकी बात करें कि उसके उद्देश्य क्या है, यानी कि एमएनएस का उद्देश्य क्या है भाई, क्यों ये इंट्रोड्यूस किया गया, क्यों इसको शामिल किया गया है, तो याद रखिए सैनिकों की चिकित्सा सेवा के लिए। जैसे मैंने बताया, अगर सैनिकों को कोई भी मेडिकल इश्यूज है तो उनको सॉल्व करने के लिए, उनको मेडिकल सुविधाएं देने के लिए इसका गठन किया गया है। युद्ध या आपदा के समय मेडिकल सहायता, यानी युद्ध, आप जानते हो भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी थी। भारत और चाइना के युद्ध के समय 1962 में, यानी कारगिल युद्ध, इन समय में बहुत ज्यादा हमारे सैनिक घायल हुए थे, तो उस समय बहुत एमएनएस की आवश्यकता पड़ी थी। यानी कि एक ऐसी सर्विस है जहां पर युद्ध काल या आपदा में अगर हमारे सैनिक, हमारे भारतीय सैनिक, हमारे देश के रत्न अगर बीमार होते या घायल होते हैं तो उनकी सेवा करने का आपको मौका मिलेगा। यानी कि ये सैनिकों की चिकित्सा सेवा से संबंधित है। युद्ध आपदा के समय आप उनकी हेल्प कर सकते हो, आप उनकी मदद कर सकते हो। सैन्य अस्पतालों में नर्सिंग सेवा, यानी कि सैन्य अस्पताल होते हैं जहां पर उनके परिवारों का स्वयं का इलाज चलता है। अगर कोई इनको दिक्कत होती है तो उसमें नर्सिंग सेवा करने का आपको मौका मिलता है। साथ ही साथ सैनिक परिवारों का इलाज, बहुत सारे ऐसे सैनिकों के परिवार होते हैं जिनको मेडिकल की आवश्यकता होती है, तो वो सभी परिवार यहां पर जाकर इलाज कराते हैं। तो ये सारे टारगेट रखे गए, सारे पर्पज है कि हमने एमएनएस को क्यों इंट्रोड्यूस किया। अब इसकी योग्यता की बात करें तो जो भी एमएनएस करना चाहता है, बेसिकली ये फीमेल के लिए होता है। अगर आप लोग करना चाहते हो तो सबसे पहली बात, आपके 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए। यानी कि 3 सब्जेक्ट कंपलसरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और इन सभी तीनों सब्जेक्ट में यानी 12th में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके 50% मार्क्स से कम है तो आप एमएनएस में अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो कितने परसेंट नंबर चाहिए? 50% नंबर आपको चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ केवल लड़कियों के लिए है। याद रखिएगा, एज कितनी है तो 17 से 25 साल की जो लड़कियां हैं वो अप्लाई कर सकती। अब चयन प्रक्रिया क्या है? चयन प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण है और बहुत ही व्यवहारिक है। सबसे पहले आपको नीट का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। नीट के एग्जाम के बाद, यानी कि उसमें अच्छे नंबर 500 से प्लस अगर आप नंबर लाते हो तो आप इजीली यहां पर अप्लाई कर पाओगे, आपको बढ़िया वेटेज मिलेगा। तो नीट एग्जाम के बाद आपको ये लगभग 15 से 20 दिन बाद ये फॉर्म आ जाता है। आपका रिटन एग्जाम होगा, इसके बाद आपका रिटन होगा जिसमें मिनिमम नंबर लाने पड़ते हैं। अगर आप क्वालिफाई कर ले जाते हो तो आपके लिए
इंटरव्यू कॉल आती है, यानी उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू ये मत सोचिएगा बहुत हाई लेवल का होगा, बहुत ही बेसिक जानकारी आपको उसमें पूछी जाएंगी, यानी कि बहुत ही सिंपल तरीके से जो भी आपने उस सिलेक्शन प्रोसेस में सीखा है, जो 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपने पढ़ा है, उसके बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर पाते हो, अगर आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया, तो आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट में क्या क्या चेक किया जाएगा? तो आपकी हाइट चेक की जाएगी, यानी 152 सेंटीमीटर से आपकी हाइट ज्यादा है, यानी कि कम से कम 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। उससे ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपकी ज्यादा है तो उसी के अकॉर्डिंग आपका वेट भी होना चाहिए। तो याद रखो, लंबाई और उसी के अकॉर्डिंग आपका वजन भी होना चाहिए। आई साइड पे आपको चेक होता है कि भाई आपकी आंखें, आप सही से देख पाते हो कि नहीं देख पाते हो। ये सारी चेकिंग होती है कहां पर? मेडिकल टेस्ट में। तो याद रखिएगा, इसमें फिजिकल टेस्ट नहीं होता है, यहां पर इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर मेडिकल टेस्ट होता है। आपका ईएनटी का भी टेस्ट होता है, यानी कि आपका आंख, नाक, गले, इन सब में, इन सब का टेस्ट होता है कि आप अच्छे हो, आप सर्विस करने लायक हो कि नहीं। पता चला आप सर्विस करने गए, आप खुद ही बीमार हो, है ना, तो इस वजह से मेडिकल टेस्ट कराए जाते हैं। उसके बाद आपको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी? यानी कि उस युद्ध काल के दौरान, उस आपदा के दौरान अगर सिचुएशन अच्छी नहीं रहती है, सैनिकों, घायल सैनिकों की संख्या ज्यादा होती है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, यानी इन सभी सिचुएशन बेस्ड आपको ट्रेनिंग दी जाती है। कौन कौन से दवा का इस्तेमाल करना है, कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करना है, यानी इन सभी बातों को इस ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, जिससे कि आप एक प्रॉपर ऑफिसर रैंक की नौकरी के लिए आप तैयार हो। आप देश के उन जवानों की सेवा के लिए तैयार रहो जो दिन रात हमारी सुरक्षा के लिए हमारे बॉर्डर पर लड़ते हैं। तो ये एमएनएस बेसिकली ये सिलेक्शन प्रोसेस था, चयन प्रक्रिया थी। इन चयन प्रक्रियाओं से होते हुए आपका ये सिलेक्शन प्रोसेस होता है। और याद रखिएगा, नौकरी बहुत शानदार है। वेतन की बात करें, इसकी सुविधाएं की बात करें, तो 85,000 प्लस इसकी सैलरी है। मतलब एक बहुत बढ़िया ये सैलरी होती है। 80,000 से ज्यादा सैलरी आपको पर मंथ मिलेगी। और याद रखना, इसका 56,000 मूल वेतन है, सब कुछ मिलाने के बाद आपको 80 से 85,000 मिल जाता है। और इसका प्रमोशन होता रहता है। ये मत सोचिएगा कि एक बार आपको 85,000 मिल गया तो जीवन भर मिलता रहेगा, यानी कि ये रैंकिंग प्रमोट होता रहता है, प्रमोशन आपको मिलता रहेगा, जिससे आपको सैलरी और अन्य सुविधाएं भी बढ़ती रहेंगी। तो प्रमोशन इसमें होता है। याद रखिएगा, फ्री मेडिकल सुविधा, यानी कि आपको अगर कोई भी दिक्कत होता है लाइफ में तो आपको फ्री मेडिकल सुविधा दी जाएगी, ये भी बात याद रखिएगा। रहने की सुविधा, यानी अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हो तो बेहतर सैलरी के साथ साथ आपको बेहतर जगह रहने का मौका मिलेगा, बेहतर लाइफ स्टाइल मिलेगी, यानी कि रहने की सुविधा आपको मिलता है। यात्रा भत्ता, यदि आप कहीं पर भी यात्रा कर रहे हो तो उसका भत्ता कौन देगा? सरकार देगा। तो बहुत अच्छा मौका है आप सभी बच्चों के लिए। पेंशन और भत्ता, यानी आप रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन भी मिलेगा। तो ये सारी सुविधाएं आपको मिलने वाली है एमएनएस के थ्रू। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है, जो भी बच्चे चाहते हैं कि भाई बचपन से सपना देखा है कि आर्मी में जाना है बट किसी कारणवश जा नहीं सके हैं, तो ये बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के लिए एमएनएस के माध्यम से। यानी ये समय है अपने सपने को साकार करने का, ये समय है अपने उन सपनों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का। तो जाइए, अपने इस सपने को साकार करिए और इन सारे इंफॉर्मेशन को उन बच्चों तक पहुंचाइए जो आप ही की तरह आर्मी में जाने का सपना देख रहे हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी प्लीज जरूर बताइएगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंफॉर्मेशन के साथ, एक नए नौकरी के साथ, एक नए आपके ऊंचाइयों के साथ, एक नए रास्ते के साथ। तो अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।